तो आज हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम हर एक पार्ट को देख लेते हैं कि वो कहाँ प्रेजेंट है बॉडी में। उसके बाद हम हर एक पार्ट को अलग से पढ़ेंगे और इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट कहाँ प्रेजेंट है बॉडी में। सबसे पहले जो है वो है बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब है जिसमें कि माउथ आए और टंग आए। मेनली बकल कैविटी में क्या होता है, क्रशिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। जो फूड है, जो हम खाना खाएंगे, उसका मिक्सिंग होना, मिक्स किस चीज़ से होना, जो ये एंजाइम सिक्रीट करते होंगे यहाँ पे उनसे। और क्रशिंग का मतलब छोटे पार्ट्स में टूट जाना। बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम फूड खाते हैं, उनको छोटे में तोड़ना, वो होगा बकल कैविटी। उसके बाद जो फूड है वो कहाँ से जाएगा, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या है, यह एक ट्यूब जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये एक ट्यूब है जो कि टंग, बकल कैविटी को और स्टमक को जोड़ती है। उसके बाद जो खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक क्या करता है, इसके अंदर होती है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि 3 एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। उन एंजाइम्स का नाम है HCl, जिसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तो ये सब जो है वो स्टमक में रिलीज होते हैं। उसके बाद आती है हमारी लिवर आता है और पैनक्रियाज आती है। तो लिवर जो है कुछ अपने एंजाइम्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देगा और पैनक्रियाज भी अपने कुछ एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देंगे। तो उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ये बाहर शो किया गया है। उसके बाद जो है आता है एनस, जहाँ से जो फूड है वो एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से। सबसे पहले हम देखते हैं बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, वो सिक्रीट करती है सलाइवा। ये सलाइवा क्या है, जब भी हम कोई अच्छा खाना या मनपसंद खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है उसे ही हम सलाइवा कहते हैं, जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी इंजेस्ट द फूड, जब हम खाने को खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड होता है। द क्रशिंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। क्रशिंग मतलब उस फूड का छोटे टुकड़ों में टूट जाना, वो किससे होगा, वो होगा टीथ्स की हेल्प से। एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, जो मिक्स होगा खाना किससे, सलाइवा से, वो किसकी वजह से होगा, टंग की वजह से होगा। अब देखते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो करता है वेट कर देता है खाने को, मतलब गीला कर देता है। क्यों, क्योंकि वो फिर इजीली जो है ओइसोफेगस में से पास हो जाए, इजीली, आराम से। दूसरा है वो स्टार्च को ब्रेक कर देता है शुगर में। स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है शुगर में। उसके बाद हमें देखना है ओइसोफेगस। नेक्स्ट है हमारा ओइसोफेगस। ये है एक ट्यूब जो कि हमारे बकल कैविटी और स्टमक को जोड़ती है। तो इस ट्यूब का फंक्शन देखते हैं हम। इसके अंदर कुछ मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, मतलब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब पास आ जाती हैं, और फिर अनकॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब दूर चली जाती हैं। तो ये करते हैं मसल्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि जो खाना है वो आगे फॉरवर्ड होता रहे, मतलब माउथ से स्टमक के पास आराम से इजीली जाता रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्टमक के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा स्टमक। तो स्टमक जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि क्या सिक्रेट करती है, ये सिक्रेट करती है 3 एंजाइम्स को, जिनका नाम है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। मेनली स्टमक में क्या होता है, जो खाना है वो ओइसोफेगस से कहाँ आ गया, अब हमारे पास स्टमक में आ गया।
इसके अंदर जब खाना जाता है तो ये एक्सटेंड हो जाता है, मतलब साइज में इंक्रीज हो जाता है। इस स्टमक की जो वॉल्स हैं, मतलब जो दीवारें हैं, वो बहुत ही मस्कुलर होती हैं, मतलब उसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं जो कि और ज़्यादा मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। अब इन तीनों एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं हम। HCl, तो HCl का जो पूरा नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या करता है, ये एक एसिडिक मीडियम जो है उसको बना देता है। किसके अंदर? स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम। वो एसिडिक मीडियम का फंक्शन क्या होता है? पेप्सिन को फैसिलिटेट करना। पेप्सिन को कहता है कि तू और अच्छे से काम कर, उसको और अच्छे से काम करने के लिए हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन। तो पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है? पेप्सिन का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है हमारे फूड में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। प्रोटीन के जो सोर्स हैं या फिर फूड है वो क्या क्या हो सकते हैं? एग्स हो गए एग्जाम्पल, मिल्क हो गया, तो ये सब में प्रोटीन होता है। तो इसी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में, मतलब ईजी बनाने के लिए पेप्सिन हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस करता है जो स्टमक होती है उसकी लाइनिंग, मतलब जो उसकी दीवारें हैं, जो इनर वाली दीवार है, जो अंदर जो लेयर होगी, उसको प्रोटेक्ट करने में। किससे? ये प्रोटेक्ट क्यों करना है हमें? क्योंकि इसके अंदर एसिड है। ये जो एसिड सिक्रीट किया गया है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस हेल्प करता है। म्यूकस। अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ है, इसमें जो है पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से क्या है? बाइल जूस जो है यहाँ से मिक्स होके यहाँ आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनके जो जूसेस हैं उनका फंक्शन भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखेंगे, क्योंकि ये यहीं पे एक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका काम जो है वो यहीं पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पैनक्रियाज है वो क्या करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। लीवर जो है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और कुछ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस भी हैं। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो है एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं, उलझा हुआ है आपस में। बहुत ज़्यादा जो इसकी आराम ऐसे उलझा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ये हर एक एनिमल में अलग अलग हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है, जो हर्बीवोरस हैं, मतलब जो ग्रास वगैरह खाते हैं, उनका जो है वो लॉन्गर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि इन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। और जो कार्निवोरस होते हैं, मतलब जो मीट खाते हैं, उनका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो होता है स्मॉलर, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है, वो डाइजेस्ट करना आसान होता है। इसका कार्निवोरस का एग्जांपल हो सकता है टाइगर। तो टाइगर में जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना आसान होता है, तो इसलिए उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी स्मॉल होता है, छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सभी इन तीनों चीज़ों का जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ये अच्छे से डाइजेस्ट यहीं पे हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये लास्ट है डाइजेशन का, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जो डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम पैनक्रियाटिक जूसेस को, तो ये क्या सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो क्या करते हैं? हमारे जो एसिडिक फूड आया है कहाँ से? स्टमक से जो हमारा अब आया है एसिडिक फूड बन के स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो है पैनक्रियाटिक जूसेस ये क्या करेंगे? एसिडिक जो फूड है उसको एल्कलाइन कर देंगे। इसमें और भी होते हैं दो एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लाइपेज जो है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, जो फैट्स हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करता है हमारा लाइपेज। उसके बाद है हमारे बाइल जूसेस, जो कि लीवर सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करता है? लीवर। तो ये बाइल जूसेस क्या करते हैं? लार्ज ग्लोब्यूल्स जो हैं
फूड के जो लार्ज पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल हैं, उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है या फिर ब्रेक कर देता है। उसके बाद है हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस, जो कि हमारा खुद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सिक्रीट करता है। तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो फैट्स हैं उन फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे विलाई भी आते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं उनके ऐसे प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ट्यूब है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये होते हैं पहले तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक दिख रहे हैं जैसे आपको ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये सीधा होता तो सरफेस एरिया इतना है, अब इंक्रीज होने के बाद ये भी इंक्रीज हो गया और ये भी इंक्रीज हो गया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। दे टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये एब्जॉर्प्शन करने के बाद इनके अंदर मसल्स होती हैं, ये जो खाना है फिर उसके बाद कहाँ ले जाते हैं, जो हमारी बॉडी में हर एक सेल है उस तक पहुँचाने में काम करते हैं विलाई। वहाँ तक क्यों पहुँचाते हैं, क्योंकि हमारे हर एक सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसलिए ये विलाई वहाँ तक पहुँचा देते हैं हमारे फूड को। और जो हमारे पुराने टिश्यू जो है वो ख़राब हो गए हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और नए टिश्यू को बनाने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो फूड यहाँ से ट्रेवल करके चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो हम अब करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें कि और विलाइज प्रेजेंट होती है। वो वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। जो वाटर है हमारे फूड में अब जो बच गया है उसमें से जो वाटर की कंटेंट है, जो वाटर की मात्रा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये विलाई। उसके बाद लास्ट है हमारा एनस, जिससे जो अब हमारा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो हमारी बॉडी से फाइनली आउट हो जाता है, उसे हम एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से बाहर। ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस।